डेयर डेविल का एपिसोड नंबर 7 आ चुका है, जहाँ पे बात करें तो ओवरऑल डेयर डेविल वापस रिटर्न करता हुआ दिख रहा है एज अ विजिलेंटी के रोल में। और क्यों, इसका रीज़न आप खुद जानते हैं कि उसने काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। उसका जस्टिस सिस्टम उतना काम करने नहीं लगा। वाइट टाइगर की नेफ्यू काफ़ी हद तक खतरे में थी, तो इसलिए उसने अब फाइनली डेयर डेविल का कॉस्ट्यूम पहन लिया है। अब वो समझ चुका है कि अगर इस चीज़ को रोकना है तो उसे वापस रिटर्न करना ही होगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि यह सिस्टम चेंज नहीं होने वाला। उसे खुद को ही वापस से रिटर्न करवाना पड़ेगा सिस्टम को चेंज करने के लिए। और उसे काफ़ी हद तक किंग पिन का कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है सिस्टम में। और उसका रीज़न आप खुद जानते हो, क्योंकि वो मेयर की कुर्सी पर जब से बैठा हुआ है तब से ज़्यादा घटनाएं ज़्यादा हो चुकी है। तो वो रीज़न हो सकता है कहीं ना कहीं म्यूज़ के कैरेक्टर को भी एक आर्क देने की कोशिश की एपिसोड 7 में। जहाँ पे हम देखा जाए तो एपिसोड के कैरेक्टर का भी हमें पीछे का बैक दिखा है कि वो किस रीज़न की वजह से एज अ म्यूज़ का कैरेक्टर बना, और कहीं ना कहीं वो किसके हंटिंग के ऊपर गए। और कहीं ना कहीं कह सकते हो कि डेयर डेविल के ही गर्लफ्रेंड के ऊपर उसने अटैक करने की कोशिश की, उसे मारने की कोशिश की। पर एंड मौके पर डेयर डेविल पहुंच गया। और कहीं ना कहीं किंग पिन के भी जो रॉयल गार्ड्स कह सकते हो, वो जो हमें देखने को मिलने वाले आने वाले एपिसोड्स में और सीजन 2 में, जो कह सकते हो स्पाइडरमैन और डेयर डेविल के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली गैंग बनाई हुई है किंग पिन ने उनकार करने के लिए। तो वही चीज़ हमें वहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूं तो किंग पिन भी अब बाज नहीं आने वाला, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि डेयर डेविल रिटर्न कर चुका है। तो उसे और भी खतरा महसूस होने लगा है। उसे डर लगने लगा है कि फाइनली अगर वो रिटर्न कर देगा तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी सुई वापस आ जाएगी। क्योंकि वो धीरे धीरे मेयर की कुर्सी पर देखने के बावजूद भी काफ़ी डार्क काम भी पीछे कर रहा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल जो है सीजन 2 के लिए वो लोग सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से लास्ट का एपिसोड ही बाकी रह चुका है, जहाँ पे हम किंग पिन को वापस एज ए उसके रोल पे रिटर्न करते हुए दिखेंगे, जो इतने सीजन्स पे चलता आ रहा है। अब देखने लायक होगा कि ओवरऑल डेयर डेविल अब क्या करेगा, क्योंकि फाइनली वो विजिलेंटी के रोल में रिटर्न कर चुका है इस सीजन के मुताबिक। और सीजन 2 में वो कितना खूंखार बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे ख्याल से इस सीजन के एंड तक कुछ ना कुछ ज़रूर खोएगा डेयर डेविल, क्योंकि फॉगी को खो चुका है। बट सीजन 2 को और डार्क बनाने की कोशिश करने के लिए वो लोग ज़रूर कोई कह सकते हो कोई और अपना जाएगा, जिससे डेयर डेविल और खूंखार बनता जाएगा और शिकार करना चालू कर देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसने वो चीज़ देख ली है कि उसने जब फॉगी को खोया था उसके बाद से ये बहुत कुछ और भी चलने लगा है। और फॉगी को खोने की वजह से ही उसने ये सब कुछ चीज़ बंद रखी थी। बट कहीं ना कहीं उसने ये समझ लिया कि सिस्टम अभी भी उस चीज़ों को नहीं संभाल पा रहा है, तो उसे वापस रिटर्न करना पड़ेगा विजिलेंटी के रोल में। अब वो रिटर्न कर चुका है, और कहीं ना कहीं कोई और भी मोटिव होगा इसके पीछे जो उसे और भी डार्क बनाने की कोशिश करेगा। जो सीजन 2 में हम देख चुके हैं कि उसने डार्क सूट पहना हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ टेल्स सामने आए हमारे। तो ये बात साबित हो जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ और भी एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। या कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि लास्ट में जो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जो होने वाला था, उस चीज़ के सीनियरों के ऊपर भी कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ वहाँ पे हो सकता है सिचुएशन। अब देखने लायक होगा कि वो लोग कैसे इस चीज़ को और टर्न आउट करने वाले हैं, और क्या अलग ट्विस्ट देखने को मिलेगा सीजन के एंड में। सब्सक्राइब करके आप जो का वाकई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको डेयर डेविल का एपिसोड नंबर 7 कैसा लगा।